नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे ईपीएम सिवान यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो पार्ट में बीएड एंड डीएलएड दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है बिहार के विशेष संदर्भ में बच्चे बचपन और उनका विकास, यानी बच्चे बचपन और उनका विकास बिहार के संदर्भ में ये प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो टॉपिक है बच्चे बचपन और उनका विकास बिहार के विशेष संदर्भ में। बीएड फर्स्ट ईयर का ये मुख्य रूप से टॉपिक है, डीएलएड में भी है। बाल अवस्था और बिहार की शिक्षा व्यवस्था, चाइल्डहुड एंड एजुकेशन सिस्टम ऑफ बिहार, सबसे पहले इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, पहला बिंदु है शिक्षा एवं विकास में घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। बाल्यावस्था बालक के जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था मानी गई है, अतः यह जरूरी नहीं बल्कि अनिवार्य भी है कि बालक के विकास के समस्त पक्षों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का स्वरूप निर्धारित किया जाए। बालक की शिक्षा का दायित्व माता पिता शिक्षक तथा समाज पर होता है। बाल्यावस्था के दौरान बालक बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था करते समय प्रांतीयता यानी कि प्रांतीयता को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। सभी प्रांतों की शिक्षा व्यवस्था प्रांतीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। ये मुख्य बिंदु थे। अब हम लोग इसमें जानेंगे नेक्स्ट बिंदु, वो है आपके सामने बाल्यावस्था एवं बिहार की शिक्षा। बाल्यावस्था एवं यानी कि बचपन एवं बिहार की शिक्षा कह सकते हैं। बाल्यावस्था में शिक्षा के लिए बिहार में विशेष प्रबंधन किए गए हैं। ये प्रबंधन इस प्रकार है। पहला प्रबंधन जो है गुणवत्ता सुधार के प्रयास, इफर्ट ऑफ रिफॉर्म क्वालिटेटिव। बिहार में स्कूल शिक्षा के संदर्भ में गुणवत्ता सुधार पर विशेष बल दिया गया है। सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक संतोषजनक गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य के रूप में सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र गुणवत्ता सुधार में आया है। किसके अनुसार? सर्व शिक्षा अभियान के अनुसार। तो उपयोग क्या है तो ध्यान दीजिएगा। उपयोग नामांकन और प्रतिधारण पर केवल फोकस बेहतर स्कूल पर प्रभावशालीता का परिणाम नहीं हो सकता है। नामांकन और प्रतिधारण पर केवल फोकस जो है बेहतर स्कूल प्रभावशीलता का परिणाम नहीं हो सकता है। गुणवत्ता की उपलब्धि की ओर प्रयास का उपयोग नामांकन प्रतिधारण बढ़ाने की दिशा में निर्देशित प्रयासों के साथ सहयोग किए जाने की आवश्यकता है। सभी गुणवत्ता निर्देशित हस्तक्षेप का अंतिम लक्ष्य स्कूल कक्षा टेस्टिंग के अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास है। सर्व शिक्षा अभियान स्कूल एवं कक्षाओं के अंदर गुणवत्ता सुधार की दिशा में योगदान देने वाले प्रमुख घटक। कठिन परिस्थितियों में बच्चे, इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो होगा कौन सा टॉपिक? कठिन परिस्थितियों में बच्चे। तो ध्यान दीजिएगा पे कठिन परिस्थितियों में बच्चे। तो इसमें पहला बिंदु है बाल्यावस्था में बच्चे कुछ कठिन परिस्थितियों में फंस जाते हैं। वे ठीक प्रकार से शिक्षा नहीं ले पाते। निर्धनता का कारण बच्चे निर्धनता के कारण बच्चे बाल श्रम करने लगते हैं। ये कठिन परिस्थितियां हैं। कुछ बच्चों का सामाजिक आर्थिक स्तर अत्यंत निर्बल होता है तथा परिवार को सहयोग देने के लिए वे कार्य करने लगते हैं। बालिकाएं अपने छोटे भाई बहनों को संभालने लगती है या घरों में माता को गृहस्थी के कार्यों में सहयोग देने लगती है, क्योंकि उनकी स्थिति सही नहीं होती आर्थिक से, जैसे भी हो। कई बार विद्यालयों को घर से अधिक दूर होने के कारण भी बच्चे विद्यालय नहीं पहुंच पाते हैं। आसपास विद्यालयों की कमी भी बच्चों के नामांकन को कम कर देती है। लड़कियों की शिक्षा में लिंग भेद स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इससे प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं का नामांकन कम होता है।
प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के लिए सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया है तथा इसके लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह आवश्यक माना है कि धर्म, जाति, पंथ तथा लिंग आदि की परवाह किए बिना सभी स्कूलों की भागीदारी आवश्यक है। यात्रा बच्चों में से ज़्यादातर बच्चों में से आधी आबादी लड़कियों की है। यात्रा नहीं होगा, यहाँ होगा ज़्यादातर बच्चों में से आधी आबादी लड़कियों की है जो प्राथमिक शिक्षा की भागीदारी से दूर हैं। उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। सेकेंड जो पॉइंट है आपके सामने वो है प्रबंधन ढांचे में सुधार, रिफॉर्म इन मैनेजमेंट फ्रेम्स। पहला बिंदु है प्रबंधन ढांचे में सुधार के लिए भी उपाय किए गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान को लागू करने के लिए तथा प्रभावी प्रबंधन के लिए उसकी संरचना मजबूत और महत्वपूर्ण माना गया है। जहां तक प्रबंधन संरचना का सवाल है, कार्यक्रम में परिकल्पित आवश्यक संरचनाओं के दृश्य प्रतिनिधित्व को हाइपरलिंक संगठनात्मक चार्ट के रूप में देखा जा सकता है। सर्व शिक्षा अभियान में परियोजना प्रबंधन संचालित करने तथा उसे सुविधाजनक बनाने के लिए तथा राज्य, डिवीजन, जिला, ब्लॉक, सीआरसी, स्कूल स्तर पर सीआरसी बीआरसी है ना, समर्थन प्रदान करते हैं और सर्व शिक्षा अभियान के क्षेत्र में विभिन्न सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों, पंचायती राज संस्थाओं, सामुदायिक तथा स्वयंसेवी संस्था और रचनात्मक व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा जिससे प्रबंधन ढांचे में सुधार हो सके। तीसरा बिंदु है सामुदायिक अभिप्रेरणा और मीडिया, कम्युनिटी मोटिवेशन एंड मीडिया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज संस्थाओं यानी पीआरआई को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। संविधान अधिनियम 1992 को दृष्टि को साथ रखते हुए सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने में समुदाय की भागीदारी के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है बिंदु पंचायत, बीएसएस और अन्य समुदाय मंचों दोनों ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के परिदृश्य में समुदाय को भागीदारी के लिए जमीनी स्तर पर एक मजबूत आधार बनाने के द्वारा एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा सर्व शिक्षा अभियान के तहत परिकल्पित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 4 नागरिक कार्य, वर्क ऑफ सिटीजन। नागरिक कार्य, वर्क ऑफ सिटीजन। सरकार ने गुणवत्ता सुधार के तहत नागरिक कार्यों पर भी बल दिया है। आर्थिक रूप से यह परियोजना परिव्यय में से 1/3 तक उपभोग कर सकते हैं। सिविल वर्क सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण घटक है। स्कूल के बुनियादी ढांचे का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जो बच्चों के लिए उपभोग प्रदान करने में मदद करता है और यह भी उनको बनाए रखने में मदद करता है। इसी प्रकार ब्लॉक स्तर पर संसाधन केंद्रों के लिए बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो शैक्षिक समर्थन बनाने में मदद करते हैं। तो आज हम लोगों ने जो है बिहार के विशेष संदर्भ में बच्चे, बचपन और उनका विकास, इस टॉपिक की व्याख्या की। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहीं पे कोई डाउट हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।